हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 24 जॉब न्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया एक्जिम बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया इंडिया एक्जिम बैंक की तरफ से और शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट वेबसाइट लिंक ओपन से 22 मार्च 2025 से और लास्ट डेट है अप्लाइंग पेमेंट और एप्लीकेशन फीस का 15 अप्रैल 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर टेंटेटिव मंथ ऑफ रिटेन एग्जामिनेशंस का दिया गया मई 2025 में इसका रिटेन एग्जामिनेशंस का टेंटेटिव डेट भी इसमें मेंशन किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे, तो पोजीशन, ग्रेड और स्केल यहाँ पर दिया गया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए यूआर के लिए 11 पोस्ट है, एससी के लिए 3 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल्स के लिए 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है और टोटल पोस्ट 22 पोस्ट है। इसके बाद डिप्यूटी मैनेजर, ग्रेड स्केल, जूनियर मैनेजर फर्स्ट की बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और टोटल पोस्ट 5 पोस्ट है। चीफ मैनेजर, ग्रेड स्केल, मिडिल मैनेजमेंट थर्ड के लिए 1 पोस्ट है जनरल के लिए और टोटल पोस्ट 1 पोस्ट है। इसके बाद फ्रेंड बात करें पोजीशन और नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पर दिया गया है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी यहाँ पर 10 दिया गया, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस में 5, मैनेजमेंट ट्रेनिंग राज के लिए 2 और इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल के लिए 5 दिया गया। डिप्यूटी मैनेजर लीगल के लिए यहाँ पर 4, डिप्यूटी मैनेजर डिप्यूटी कंप्लायंस ऑफिसर्स के लिए 1 और उसके बाद चीफ मैनेजर के लिए यहाँ पर दिया गया है जो कि कंप्लायंस ऑफिसर्स के लिए 1 यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया गया है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में। मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीई बीटेक डिग्री में, इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस या फिर 60% मार्क्स होना चाहिए बोथ ग्रेजुएशन एंड एमसीए में। इसके बाद फ्रेंड बात करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एंड एनालिसिस की, तो पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके बाद मैनेजमेंट मिनिमम जो कि 60% होना चाहिए एग्रीगेट मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए इन ग्रेजुएशन में। एंड मास्टर डिग्री आप कंसिडर्ड यूनिवर्सिटी या फिर हिंदी विथ इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए, कंपल्सरी है, या इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल का होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री इसमें दिया गया है सब में मास्टर डिग्री या फिर होना चाहिए। इसके बाद फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल के लिए बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री लॉ या फिर एलएलबी फॉर इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 60%, फॉर रेगुलर एलएलबी के लिए मिनिमम 60% होना चाहिए और इन बोथ ग्रेजुएशन एंड एलएलबी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद बात करें डिप्यूटी मैनेजर लीगल के लिए तो ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन एलएलबी या फिर एलएलबी विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स है जो कि मिनिमम मार्क्स 60% होना चाहिए, रेगुलर एलएलबी मिनिमम 60% मार्क्स। इसके बाद यहाँ पर बोथ ग्रेजुएशन एंड एलएलबी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट विथ 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस वुड बी प्रिफर्ड किया गया है, 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस। इसके बाद यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑन 28 फरवरी 2025 तक होना चाहिए, तो कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 1 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर चीफ मैनेजर की बात करें जो कि कंप्लायंस ऑफिसर्स के लिए एसोसिएट मेंबरशिप यानी एससीएस ऑफ द आईसीएसआई एंड रेगुलर ग्रेजुएशन मिनिमम 60% होना चाहिए। और इसमें जो कि यहाँ पर दिया गया कैंडिडेट विथ मिनिमम 10 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मिनिमम 5 ईयर्स का जो कि शुड बी आफ्टर ऑब्टेनिंग मेंबरशिप ऑफ आईसीएसआई में। और यहाँ पर शुड पासेस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इंश्योरिंग कंफर्मेटरी विथ द रेगुलेटरी प्रोविजनल एप्लीकेशन एट द लिस्टेड एंटिटी इन द लेटर एंड स्पिरिट। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एज प्रोफाइल की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो कि यहाँ पर मैक्सिमम एज 28 फरवरी 2025 तक इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एससी एसटी के लिए 33 ईयर्स यहाँ पर होना चाहिए, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 31 जो कि एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है, ईडब्ल्यूआर और यूआर के लिए यहाँ पर 28 ईयर्स है तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई कर पाएंगे। डिप्यूटी मैनेजर के लिए ओबीसी नॉन क्रिमिनल्स के लिए 33 ईयर्स और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 30 ईयर्स, चीफ मैनेजर के लिए ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 28 ईयर्स यहाँ पर मेंशन किया गया अपर एज लिमिट जो कि 28 फरवरी 2000। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें सैलरी एंड अलाउंसेंस की, तो पोजीशन ग्रेड इसके लिए यहाँ पर दिया गया डिप्यूटी मैनेजर फर्स्ट के लिए
पे स्केल रहने वाला है 48,480 रुपये से 62,480 रुपये, और यहाँ पर दिया गया 67,160 से 85,920 रुपये पर मंथ। इसके बाद चीफ मैनेजर थॉट के लिए 85,920 से 99,320 जो कि रहने वाली है, और यहाँ पर जो अदर अलाउंसेंस भी दिया गया है तो टोटल हो जाएगा 1,05,280 रुपये पर मंथ। इसके बाद फ्रेंड बात करें इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट विल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड में फॉर्म को भरना है। एप्लीकेशन लिंक विल भी लाइव हो गया है 22 मार्च 2025 से। एप्लीकेशन इन एनी अदर फॉर्मेट विल बी नॉट कंसिडर्ड, यानी कि एनी सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को इसमें भरना, अदर से भर करेंगे तो इसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड बाय बैंक कन्वर्सेसिंग इन एनी फ्रॉम विल बी ए डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया। उसके बाद एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस की बात करें तो नॉन रिफंडेबल रहेगा, 600 रुपया रहेगा जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 100 रुपीज़ रहेगा जो कि इंटीमेशन चार्जेस भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा, और जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपया इसमें एप्लीकेशन फीस दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड बात करें ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस की तो 2 आवर्स 30 मिनट्स का एग्जामिनेशन ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। इन्फॉर्मेशन ऑन द एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो इसमें जो कि एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर नो रिक्वेस्ट वाज चेंज वाज सेंटर रेवेन्यू या फिर डेट या फिर सेशन फॉर एग्जामिनेशन के लिए आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें स्ट्रक्चर ऑफ रिटन टेस्ट की तो नाम ऑफ द टेस्ट यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज जो कि सब्जेक्टिव रहेगा। पार्ट 1 के लिए क्वेश्चन 1 कंपल्सरी क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 2 के लिए अटेम्प्ट एनी ऑफ 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन रहेंगे जो कि मैक्सिमम मार्क्स 40 का रहेगा इसमें, और पार्ट 2 में 60 मार्क्स का रहेगा। टाइम 2 घंटा 30 मिनट्स का रहेगा। टोटल इसमें 100 मार्क्स का रहेगा, और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटा 30 मिनट्स का। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें फाइनल लिस्ट सेल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के माध्यम से। द मार्क्स ऑब्टेन होना चाहिए रिटन एग्जामिनेशन में 100 विथ 70% वेटेज, एंड इंटरव्यू में आउट ऑफ 100 में होना चाहिए 30% वेटेज। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ बात करें हाउ टू अप्लाई की तो डिटेल गाइडलाइंस यहाँ पर दिया गया। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड का ऑप्शन आएगा। उसके बाद कैंडिडेट नीड अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 22 मार्च 2025 से 15 अप्रैल 2025 तक उसमें अप्लाई कर पाएंगे, और नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन फीस भी एक्सेप्टेड, यानी कि ओनली ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है स्कैन देयर फोटोग्राफ होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में, और सिग्नेचर होना चाहिए विथ ब्लैक इंक से। लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर भी अपलोड करना है ऑन वाइट पेपर पर, और ब्लैक एंड ब्लू इंक से होना चाहिए। इसके बाद हेड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक से होना चाहिए। टेस्ट गिवन बिलो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद इंश्योरिंग दैट ऑल द स्कैन डॉक्यूमेंट adhere to be the required specification and given in the annexure third में जो कि मेंशन किया गया है, और यहाँ पर सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स में जो कि नॉट एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेल में फोटोग्राफ इमेज के लिए दिया गया 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, और फोटोग्राफ मस्ट है रिसेंट पासपोर्ट से स्टाइलिश कलर पिक्चर होना चाहिए, और मेक श्योर द पिक्चर इन द कलर टेकन अगेंस्ट ए लाइट में होना चाहिए, कलर्ड में होना चाहिए। उसके बाद व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। लुक लाइक स्ट्रेट एट द कैमरा विथ ए रिलैक्स फेस होना चाहिए। इसमें बात करें फ्रेंड्स इसमें जो कि डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल के बीच में इसमें प्रेफर किया गया है। साइज होना चाहिए बिटवीन 20 से 50 के बीच में, और साइज इसके बाद फ्रेंड्स साइज ऑफ फाइल मोर देन 50 के बीच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और DPI यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेजोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज के बारे में यहाँ पर बताया गया। डायमेंशन 140 से 60 पिक्सल के बीच में होना चाहिए, और इसमें व्हाइट पेपर है विथ ब्लैंक इंक पेन से होना चाहिए, जो कि इसका साइज होना चाहिए बिटवीन 10 के बीच से 20 के बीच में। सिग्नेचर एंड 20 के बीच से 50 के बीच में लेफ्ट थंब इंप्रेशन का होना चाहिए। इसके बाद इंश्योर द साइज ऑफ स्कैन इमेज नॉट मोर देन 20 के बीच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स applicant has been the put the left thumb impression white पेपर विथ ब्लैक या ब्लू इंक्स होना चाहिए। फाइल टाइप जो कि इसमें दिया गया है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन 240 से 240 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। 200 DPI में होना चाहिए, और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर विथ एंड हाइट दिया गया है। फाइल साइज 20 से 50 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद एप्लीकेंट हैज द रिटन डिक्लेरेशन इंग्लिश क्लियरली ऑन ए वाइट पेपर विथ ब्लैंक इंक से होना चाहिए।
दिया गया है। इसमें फाइल टाइप होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में और डायमेंशन 800 से 400 पिक्सल के बीच में होना चाहिए, 200 DPI में होना चाहिए। और यहाँ पर साइज दिया गया 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर इसका विथ एंड हाइट होना चाहिए। फाइल साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और हैंड रिटेन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर साइज भी नॉट बी एक्सेप्ट, यानी कि आपको हैंड रिटेन राइटिंग में करना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, जो कि डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद फिर हम बात करें स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट की, द सेट द स्कैनर रेजोल्यूशन टू बी मिनिमम ऑफ 200 DPI में। इसके बाद सेट कलर ट्रू कलर होना चाहिए और यहाँ पर साइज आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें जो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फ्रेंड्स आप इसमें एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें बताया एक्जिम बैंक की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में इस वीडियो में कवर किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सके।